हमारे द्वारा शिकायत की गई है। दरअसल बहराइच नगर पालिका परिषद में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। आप ये समझ लीजिए कि पैसे खर्च करने की जल्दबाजी में ईओ महोदया ये भी नहीं समझ पा रही कि मैं लोक निर्माण विभाग की सड़कों को बना रही हूँ या जिला पंचायत की सड़कों को बना रही हूँ। दूसरे विभागों की सड़कों को बना करके और लूट मचा रखी है, बंदर बाट किया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मुझसे क्षेत्रीय लोगों ने शिकायत की, बाकायदा सबूत के साथ दस्तावेज उपलब्ध कराए लोगों ने। फिर मैंने इस पर संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रमुख सचिव नगर विकास से, जिलाधिकारी महोदय से, सबसे मैंने अपने शिकायती पत्र के द्वारा सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और उनसे मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से नगर पालिका परिषद की ईओ भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इनके पूर्व जनपद की तैनातियों के दौरान भी इन्होंने काफी भ्रष्टाचार कर रखा, वहां भी इनकी फाइलें लंबित हैं, इनके खिलाफ शासन में जांच चल रही है। बहराइच में भी इन्होंने उसी तरीके का तमाशा खड़ा किया और यहाँ मतलब एक व्यक्ति होता है कि एक विभाग को छोड़ देता है, किसी चीज को नहीं छोड़ रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है यानी गौशाला की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप जाकर देखिए, गौशाला में ना राशन है, ना खाने पीने का गायों के चारा है, ना कोई सामान है, ना देखभाल करने वाला है, ना उनके पीने की व्यवस्था समुचित तरीके से है। एक एक्स्ट्रा जेसीबी लगी रहती है गड्ढा खोदने की कि कब गाय मरे और उस गड्ढे में उसको पाट दिया जाए। कितनी आह मिल रही है, कितना उन गायों का कितना शोषण हो रहा है, उनको कितनी क्या नाम है मानसिक और शारीरिक वेदना मिल रही है जिस प्रकार से वहां पे पल रही हैं। ऐसी सिचुएशन में हमने मांग की है कि इन सब चीजों की जांच कराई जाए। यहां तक कि पथ प्रकाश व्यवस्था, नगर पालिका की साफ सफाई व्यवस्था, नगर पालिका के कर्मचारियों की व्यवस्था, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की व्यवस्था, कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनके पैसे काट करके उनको दिए जाते हैं। जबकि इतना बड़ा आंदोलन अभी नोएडा में हुआ, मजदूरों के द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस विषय पर संज्ञान लिया और वहां कमेटी बनाई गई कि सभी मजदूरों को उचित श्रमिक श्रम मिले। यहाँ पर कागज पे कुछ लिखाया जाता है और उनके हाथ में सैलरी कुछ दी जाती है। इसी तरीके से कम से कम घोटाला है, किस तरह का घोटाला, जैसे मार्ग में है, इसमें हो गया कि मार्ग में घोटाला है, लाइट में घोटाला, किस तरह के घोटाले? मार्ग का घोटाला है, सड़क निर्माण का घोटाला है, आरसीसी निर्माण में घोटाला है, इनके द्वारा लगाए हुए इंटरलॉकिंग ईंटों के मार्ग में घोटाला है। किसी भी मार्ग में इन्होंने नीचे बोल्डर नहीं बिछाया, नीचे का मोरंग, नीचे का सीमेंट। एक बार टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा जांच कराया जाए तो इनके निर्माण कार्यों की सत्यता स्वयं परिभाषित हो जाएगी कि इन्होंने क्या किया है। पीडब्ल्यूडी की सड़क पे इन्होंने अपनी सड़क बना दी और उसका पैसा निकाल लिया, जबकि वो सड़क नियमतः पीडब्ल्यूडी को बनाना चाहिए। बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है। इन्होंने जिला पंचायत की सड़क पे अपनी सड़क बना दी, उस पर भी इन्होंने पैसा निकाल लिया और जिसमें 40% 50% का कमीशन लेकर के ठेकेदारों को काम बांटा जाता है। मैक्सिमम ठेकेदार इनके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैक्सिमम ठेकेदार इनके मुस्लिम समाज से हैं, जो कि ठेकेदारी करते हैं क्योंकि उनको वो ज्यादा कमीशन देते हैं, इसलिए उनको काम मिलता है। और हिंदू समाज के ठेकेदार बेचारे पड़े रह जाते हैं, उनको काम ही नहीं मिलता। किस प्रकार की आपको हम चाहते हैं कि इनके पूरे विकास कार्यों की समीक्षा की जाए, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से जांच कराई जाए, इनके सभी दस्तावेजों की वित्तीय अनियमितता की जांच कराई जाए और इनको निलंबित करके यहां से भेजा जाए ताकि दूसरे जनपदों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके, दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। उनके बारे में भी मैंने किया। वाहन इन्होंने पुराने वाहन खरीदे हैं, एक एक वाहन को इन्होंने 2-2 बार खरीद डाला। उन वाहनों के मेंटेनेंस के नाम पे एक गैराज बना रखा जिसमें 10 लाख रुपए महीने का इनके द्वारा बिल का भुगतान किया जाता है और वो किसके पास जाता है, कहां जाता है, इसका ईश्वर ही माने। वाहन का कोई, किसी भी वाहन के इनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी वाहन का इनका रोड टैक्स नहीं जमा है, किसी वाहन का इनका कोई भी फिटनेस नहीं है। एक बार आरटीओ विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए।